हेलो 7th क्लास में आपकी टीचर देवेंद्र कौर। आज हम साइंस का चैप्टर 9 करेंगे सॉइल। यहाँ आप देख सकते हो चैप्टर 9 सॉइल और आपकी बुक है साइंस पराची। ठीक, चैप्टर 9 करेंगे हम इस बुक का और चैप्टर 9 है सॉइल। सॉइल मीन्स मिट्टी। हम मिट्टी पत्थर इनके बारे में पढ़ेंगे और किस तरह से मिट्टी बनती है, किस तरह से इसके टेम्परेचर में फ़र्क आता है, केमिकल वेदरिंग होती है, सब कुछ पढ़ेंगे इसके बारे में। तो लेट्स गेट स्टार्ट। सॉइल वेदरिंग क्या होता है? जो ब्रेक डाउन होता है छोटे छोटे पत्थरों का छोटे छोटे पीसीज में नेचुरल फोर्सेस से, वो कहलाता है वेदरिंग। हुमस, जब डेड एनिमल्स मर जाते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स मर जाते हैं, जब वो सड़ते गलते हैं ना, तो वो हुमस होना शुरू हो जाते हैं। लोम, मिक्सचर ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले कंटेनिंग हुमस। सैंड के मिक्सचर में, सिल्ट में, गीली मिट्टी में, क्ले में, इन सब में हुमस होता है। सॉइल इरोजन क्या होता है? जब जो ऊपर की ज़मीन की जब मिट्टी को हवा या पानी बहा कर ले जाए और ऊपर उपजाऊ मिट्टी हट जाए, इन शॉर्ट, तो वो सॉइल इरोजन हो जाता है। तो फॉर्मेशन ऑफ सॉइल पढ़ते हैं। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल है मिलियंस ऑफ ईयर। किस तरह से बनती है मिट्टी? मिलियंस ऑफ ईयर, हज़ारों लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं मिट्टी बनने में। क्या होता है? द सरफेस ऑफ द अर्थ वॉज वेरी हार्ड एंड रॉकी। तो इतने करोड़ों साल पहले जो था, अर्थ का जो ऊपर का सरफेस था वो हार्ड और पथरीला था। फिर वॉल्केनो फूटे, ठीक है, फिर उसमें से मोल्टन बाहर आया, गीला लावा बाहर आया अर्थ के धरती पर। अब द हॉट लावा फ्लो एंड कूल टू फॉर्म इग्निशियस रॉक। जब हॉट लावा फ्लो होकर धरती पर ठंडा हो जाता है तो वो बनाता है इग्निशियस रॉक। अंडरलाइन कर सकते हो आप मेरे साथ साथ, ठीक है। एज द टाइम पास, जैसे जैसे टाइम पास हो जाता है, ये जो रॉक्स हैं ये टूट कर, ये जो रॉक बन गया था इग्निशियस रॉक, ये छोटे छोटे टूट कर पीसीज हो जाते हैं बाय द वायलेंट अर्थक्वेक। जब अर्थक्वेक आते हैं तब ओवर 1000 ऑफ ईयर्स, फिर हज़ारों साल लग जाते हैं। ये छोटे छोटे पीसीज जो होते हैं इनको सॉइल में बनने के लिए अंडर द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ वाटर। और किस किस के कंबाइंड इफेक्ट से? वाटर के, विंड से, रूट ऑफ प्लांट्स एंड मैकेनिकल कोलोजन से। द रोल्स ऑफ वाटर, एयर, प्लांट रूट्स एंड मैकेनिकल कोलोजन इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल आर डिस्क्राइब्ड बिलो। अब ये रोल पढ़ेंगे हम, जैसे रोल ऑफ वाटर इन सॉइल, ठीक है, फिर रोल ऑफ वाटर पढ़ेंगे, फिर रोल ऑफ एयर पढ़ेंगे, फिर रोल ऑफ रूट्स पढ़ेंगे, इस तरह से पढ़ेंगे। तो रोल ऑफ वाटर, किस तरह से मिट्टी में पानी अपना असर दिखाता है। वाटर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स इनटू स्मॉलर पीसेस, ठीक है। वाटर जो है सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है मिट्टी को छोटे छोटे टुकड़ों में, पत्थर को छोटे छोटे टुकड़ों में बंटने के लिए, ठीक है। और इसमें आप देखो ड्यूरिंग रेन, जब बारिश होती है तो पानी जो है एंटर हो जाता है पथरीले क्रैक्स के अंदर, कैविटीज ऑफ द रॉक्स, पत्थरों में। और ड्यूरिंग सर्दियों में क्या होता है, जब टेम्परेचर गिरता है, जैसे माइनस में टेम्परेचर जाता है, तो इन पत्थरों के अंदर जो क्रैक्स में पानी होता है ना वो जम जाता है, वाटर फ्रीजेस। और जब वो बर्फ बनता है ना वो पत्थर फट जाता है। दिस एक्सपेंशन, ये जब फैलता है, फटता है, एक्सर्ट एन आउटवर्ड फोर्स, तो वो बाहर की तरफ फटना शुरू हो जाता है एंड द रॉक ब्रेक्स इनटू स्मॉलर पीसेस। दीज स्मॉलर रॉक पीसेस रोल डाउन। अब ये छोटे छोटे पीसेस जो होते हैं ना, ये पानी के बहाव से या विंड हवा से ये नीचे की तरफ आना शुरू हो जाते हैं। और फिर क्या होता है, वाइल रोलिंग डाउन, जब ये नीचे आते हैं, दे स्ट्राइक अगेंस्ट ईच अदर, ये एक दूसरे से टकराते हैं, एकदम से नीचे आ रहे हैं और एक दूसरे से टकरा रहे हैं, तो ये और ज़्यादा छोटे पार्टिकल्स में टूट जाते हैं। दीज फाइन पार्टिकल्स आर कैरिड बाय, और फिर ये रेन और रिवर वाटर में जाकर मिक्स हो जाते हैं, जिससे ये ऑर्गेनिक मैटर सॉइल का बन जाता है। नेक्स्ट पेज में चलें तो यहाँ पर रीड करेंगे अब हम रूट्स ऑफ प्लांट, रोल ऑफ प्लांट रूट्स इन सॉइल फॉर्मेशन। किस तरह से प्लांट की रूट्स जो हैं फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है।
सॉइल का। अब उसके अंदर क्या है, द रूट्स ऑफ द प्लांट्स एंटर द सिर्विक्स ऑफ रॉक इन सर्च ऑफ वाटर। तो रूट्स जो है, प्लांट की जो रूट्स होती हैं, जड़ें जो होती हैं, वो कहीं भी उग जाता है। आपको पता है प्लांट कहीं भी उग जाता है तो वो पत्थर को, ज़मीन को फाड़ देता है, ठीक है, पानी की सर्च में। तो दीज पेनिट्रेटिंग रूट्स, ये जो रूट्स, जड़ें हैं पानी को ढूंढती हुई, ये जो प्रेशर अंदर रॉक के अंदर प्रेशर डालती हैं, ये इसको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देती हैं। दीज स्मॉलर पीसेस ड्यू टू वेदरिंग फाइनली चेंज इनटू सॉइल, ये भी सॉइल में चेंज हो जाता है। ये डू यू नो में है कि वाटर ऑन फ्रीजिंग एक्सपैंड और दैट इज आइज ऑक्यूपाई मोर वॉल्यूम देन वाटर, दिस अकर्स बिकॉज आइज हैज ओपन स्ट्रक्चर। इस तरह से देखो, पत्थर में पानी जब भर जाता है फिर वो बर्फ बन जाता है, जब वो फिर बर्फ बनता है तो ऐसे फटना शुरू हो जाता है इस तरह से। रोल ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का क्या रोल है सॉइल की फॉर्मेशन में। लार्ज वेरिएशन इन अ डे एंड नाइट, जब रात को दिन को टेम्परेचर बढ़ता घटता है तो क्या होता है, ये वेदरिंग ऑफ रॉक्स में रॉक्स जो हैं एक्सपैंड होते हैं दिन के समय और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं रात के समय। ये जो प्रोसेस है एक्सपेंशन का और कॉन्ट्रैक्शन का, ये पत्थर को तोड़ देता है स्मॉलर पीसेस में और ये सॉइल में कन्वर्ट हो जाता है। रोल ऑफ केमिकल वेदरिंग इन सॉइल फॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ पर हमने जो पढ़ा था एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन, इसमें एक्सपेंशन का मतलब है, यहाँ पर आप लिख सकते हो, एक्सपेंशन का मतलब है कि एक्सपैंड होना, एक्सपैंड व्हेन दे गेट वार्म, जब गर्म होते हैं तो एक्सपैंड हो जाते हैं पत्थर, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब डिक्रीज इन साइज, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब डिक्रीज इन साइज, मतलब साइज छोटा होना। व्हेन दे गेट कूलर, जब ये ठंडे होते हैं, व्हेन दे गेट कूलर, ठंडे होकर फटना या टूटना, ठीक है। तो ये एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग आप लर्न कर लेना, आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब किस तरह से वेदरिंग इन सॉइल फॉर्मेशन, केमिकल वेदरिंग जो है, रॉक जो है इनमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन, हवा में जो मॉइस्चर और ऑक्सीजन होता है, इसके साथ ये मिनरल्स ऑक्सीडाइज, मतलब ऑक्सीजन से रिलेट करते हैं। फिर ये रॉक्स जो होते हैं ये ब्रिटल, मतलब टूट जाते हैं, ब्रिटल एक प्रॉपर्टी है टूटने की। विच देन क्रम्बल, क्रम्बल का मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाना। सॉइल टीमिंग विद लाइफ, सॉइल कंसिस्ट ऑफ मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं सॉइल के अंदर। सॉइल प्रोवाइड लिविंग प्लेस फॉर मैनी ऑर्गेनिज्म, मिट्टी होती है तो बहुत सारी ऑर्गेनिजम्स, मतलब छोटे छोटे जीव जंतु मिट्टी में रहती हैं। देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल, उनका कलर अलग होता है, उनका टेक्सचर अलग होता है। टेक्सचर का मतलब उसको टच करने से, उसको फील करने से अलग होगा, देखने से अलग होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक एक्टिविटी 1 है, टू आइडेंटिफाई एंड लिस्ट वेरियस थिंग्स प्रेजेंट इन अ फ्यू डिफरेंट सॉइल। किस तरह से, देखो यहाँ पर एक एक्टिविटी आप कर सकते हो तो कर लेना। एक्टिविटी में बोल रहा है रोड साइड में थिंग्स प्रेजेंट इन सॉइल, वेजिटेशन होता है जो रोड की साइड में मिट्टी होती है उसमें उगाई जा सकती है, उसमें कौन से ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे, कुछ और मिलेगा वो बताना है। गार्डन की मिट्टी के बारे में बताना है। कंस्ट्रक्शन साइट जहाँ पे मकान वगैरह बनते हैं उस कंस्ट्रक्शन साइट में कैसी मिट्टी होती है उसके बारे में बताना है, और कोई और अलग मिट्टी बता सकते हो तो उसके। इसका जो कमेंट है वो है, ये है कि द थिंग फाउंड इन सॉइल डिफर फ्रॉम इट्स सोर्स टू सोर्स, जो चीज़ मिलेगी मिट्टी में वो अलग अलग सोर्स के हिसाब से मिलेगी। नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं, 230 पेज पर। 230 पेज पर आपके ओरल क्वेश्चंस हैं और यहाँ पर समरी है, समरी को रीड कर लो। अभी तक जो हमने रीड करा है वो सब इस पॉइंट्स में आ जाएंगे। इसके बाद अब हम ये क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो पहले आप अपनी नोटबुक में रजिस्टर में साइंस के इस लेसन का कोई अच्छा सा फिगर कवर पेज के तौर पे बनाओगे। उसके बाद आप लिखोगे पेज 30 ओरल क्वेश्चन आंसर्स। तो फटाफट से लिखो और फिर हम ये इसके आंसर्स लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज द, ये पेज नंबर 130 है, 130, ठीक है।
व्हाट इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट, अर्थ की सबसे ऊपर वाली लेयर क्या कहलाती है? दो एजेंट्स का बताओ, नेम करो जो हेल्प करते हैं सॉइल फॉर्मेशन में। थर्ड क्वेश्चन है एक ऐसे प्रोसेस का नाम बताओ जो बड़े बड़े रॉक पीसेस को छोटे छोटे पीसेस में बांट देता है बाय नेचुरल फोर्सेस। तो तीनों आंसर्स मैंने फाइंड कर लिए हैं, आप यहाँ से उसके आंसर्स लिख सकते हैं। पेज 130 ओरल क्वेश्चंस। फर्स्ट का आंसर है लिथोस्फीयर, सेकंड का आंसर है टू एजेंट्स विच हेल्प इन द सॉइल फॉर्मेशन। फर्स्ट है क्लाइमेट और सेकंड है टाइम। थर्ड है प्रोसेस का नाम बताना था जो बड़े बड़े रॉक पीसेस को छोटे छोटे पीसेस में कर देता है और नेचुरल फोर्सेस से, तो वो है वेदरिंग। क्लियर? यहाँ पर जो है आपका ये फर्स्ट सेक्शन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद जो है हम सेकंड सेक्शन की तरफ चलते हैं, वो है सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल क्या कहता है? देखो, सॉइल इज अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट, सबसे ऊपर की अर्थ की जो लेयर है वो सॉइल है। ये कंपोज होती है अलग अलग लेयर्स से, ठीक है। और टू नो अबाउट द नेचर ऑफ दीज वेरियस लेयर्स ऑफ सॉइल, इन लेयर्स के बारे में जानने के लिए कुछ एक एक्टिविटी है वो बताते हैं। अच्छा, पहले तो एक्टिविटी ये है कि वेरियस लेयर्स ऑफ सॉइल बताना है, ठीक है। आप एक ग्लास जार लो, सैंपल कहीं से भी अपने गार्डन की या पार्क से मिट्टी ले आओ, कहीं से भी, ठीक है। अब उसको करना क्या है, उस जार में मिट्टी डाल दो, मिट्टी डाल के पानी डाल दो, ऐसे पानी डाल दो। अब क्या करना है, उस पानी को डालकर हिलाना नहीं है, मतलब उसको मिक्स नहीं करना, ऐसे ही डालो और छोड़ दो। छोड़ने के बाद 1-2 घंटे के बाद आप देखोगे भारी पत्थर नीचे रह जाएंगे जिनको ग्रेवल बोलते हैं, ठीक है। डायग्राम में जूम करके दिखाती हूँ आपको। यहाँ पर भारी पत्थर जो है वो ग्रेवल कहलाते हैं। फिर ऊपर हल्की मिट्टी ऊपर आ जाएगी, फिर उससे हल्की मिट्टी देखो सिल्ट होती है, और उससे जो पानी टाइप जो होता है, गारा टाइप कह लो या पानी टाइप, वो क्ले है, और ऊपर जो रह जाएगा वो हुम्मस है। तो यहाँ पर आप हर मिट्टी में ऐसा होता है, हर मिट्टी में ऐसा होता है, ठीक है। स्मॉल पीसेस जो हैं रॉक के वो ग्रेवल है, फिर सिल्ट है, लिविंग और डेड इंसेक्ट्स जो हैं वो हुम्मस आ जाएगी, सैंड है, फिर क्ले है। यहाँ पर आपका देख सकते हो मेजर कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल लिखा हुआ है, मेजर कंपोनेंट्स हैं यही। और सिल्ट अकर्स एज डिपॉजिट इन रिवर बेड्स, और सिल्ट जो है हमें रिवर्स के आसपास गारे वाली जो मिट्टी कह सकते हो, गाड़ी सी, वो जो चीज़ है वो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज में बता रहे हैं डिग अ डिच और अ ट्रेंच और विजिट अ प्लेस वेयर डिगिंग इज बीइंग डन। अच्छा, क्या करो, जहाँ पर खुदाई होती है ना वहाँ चले जाओ। लुक एट द साइड्स ऑफ द ट्रेंच, मतलब उस खुदाई वाली जगह पर आसपास देखो, क्या आप ऑब्जर्व करोगे। तो ट्रेंच और डिक का यहाँ पर मतलब है खाई सी खोदनी, जहाँ पर पानी बहेगा ढलान की तरह। यू विल सी द लेयर स्ट्रक्चर ऑफ द सॉइल, वहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल आपको दिखेगी, और उस सॉइल को वो सॉइल कहलाएगी सॉइल प्रोफाइल। द वर्टिकल सेक्शन थ्रू द सॉइल showing the various soil layers of soil is called soil profile। ये जो वर्टिकल सेक्शन है, ये जो डायग्राम में दे रखा है, ये आपका सॉइल प्रोफाइल है। सॉइल प्रोफाइल में ऊपर प्लांट लिटर, फिर टॉप सॉइल, फिर सब सॉइल, फिर बेड रॉक आ जाता है। हर लेयर जो है अलग डिफरेंट दिखती, डिफरेंट है, फील डिफरेंट होता है, कलर डिफरेंट होता है, डेप्थ उसकी अलग है, केमिकल कंपोजिशन, उसके बनने का कंपोजिशन अलग है। सॉइल जो है जनरली 3 लेयर्स में होती हैं, और 3 लेयर्स जो हर लेयर है वो इज कॉल्ड एज हॉरिजन। क्लियर? अब ए हॉरिजन, बी हॉरिजन और सी हॉरिजन ये डायग्राम है, तो आप अपने कवर पेज में इनमें से कोई भी डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो विद कलर्स, ठीक है। अब ए हॉरिजन देखो ये है, बी हॉरिजन ये है, और सी हॉरिजन ये है। तो ए हॉरिजन जो है अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड ए हॉरिजन। सबसे ऊपर वाली सतह जो होती है सॉइल की वो ए हॉरिजन कहलाता है। इट इज़ यूजुअली डार्क इन कलर, ये डार्क कलर की होती है, इसमें बहुत फाइन पार्टिकल्स होती हैं,
मतलब बहुत बारीक पार्टिकल्स होते हैं पत्थर के, इसमें हुमस होता है और विच मेक्स द सॉइल फर्टाइल। इसी की वजह से जो इस मिट्टी उपजाऊ हो जाती है, पेड़ पौधे उगते हैं, प्लांट्स को इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं इस लेयर से। और ये सॉइल बहुत सॉफ्ट होती है, पोरस मतलब पानी से भरी हुई होती है, कैन होल्ड मोर वाटर। इस लेयर को टॉप सॉइल भी बोलते हैं। और टॉप सॉइल जो है प्रोवाइड करती है बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को रहने के लिए, जैसे वॉर्म्स, रोडेंट्स, बीटल्स और मोल्ड्स। बी होराइजन क्या होता है? दिस लेयर जस्ट अंडर द टॉप लेयर, ऊपर वाली लेयर मतलब टॉप लेयर की नीचे वाली सब सॉइल होती है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सब सॉइल। और दिस लेयर इज लाइटली हार्डर, ये ऊपर वाली लेयर से नीचे वाली जो लेयर होती है हार्ड होती है। और इट इज़ वेरी लिटिल इसमें बहुत कम हुमस होती है, ऑर्गेनिक मैटर कह लो। और दिस लेयर इज रिच इन सोल्यूबल मिनरल्स, इसमें सोल्यूबल मतलब तरल मिनरल्स होते हैं, आयरन ऑक्साइड्स होता है, एंड इज रिच इन लाइट इन कलर। सी होराइजन में सबसे नीचे वाली लेयर्स को सी होराइजन बोलते हैं। और दिस लेयर लाइज बिलो द, ये सब सॉइल के नीचे वाली लेयर है। दिस लेयर इज मेड ऑफ स्मॉल पीसीज ऑफ हार्ड स्टोन आता है, रॉक्स आते हैं, क्रैक्स आते हैं, सर्विक्स आते हैं। और इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिग, इसको खोदने में बहुत मुश्किल होती है। अंडर दिस लेयर लाइज अ बेड रॉक, बेड रॉक का मतलब पत्थरों की सतह आ जाती है। फिर एक्टिविटी 3 है इसके बाद, टू स्टडी द प्रोफाइल ऑफ सॉइल एट डिफरेंट लोकेशन, अलग अलग लोकेशन पे मिट्टी की सॉइल को स्टडी करना। जहाँ पर बिल्डिंग बन रही है वहाँ की सॉइल देखो, ठीक है। नियर द बैंक ऑफ अ रिवर, मतलब नदी के आसपास की देखो। करना नहीं है ये एक्टिविटी हिली एरिया में, हाँ इंटरनेट से सर्च करके आप इसको एक्टिविटी को कर सकते हो। और डेजर्ट एरिया के आसपास की मिट्टी को आइडेंटिफाई करना है। लेट्स गो फॉर पेज नंबर 132। 132 में आता है टाइप्स ऑफ सॉइल। टाइप्स ऑफ सॉइल, सॉइल जो है एक बायोटिक कंपोनेंट है, ठीक है, ऑफ अवर एनवायरमेंट, बायोटिक कंपोनेंट है हमारे एनवायरमेंट का। और द वर्ड इज सॉइल इज ड्राइव्ड फ्रॉम द वर्ड सोलम, मीनिंग अर्थी मटीरियल। सॉइल जो है सोलम, SOLUM, सोलम वर्ड से है और इसका मीनिंग जो है अर्थी मटीरियल है। और जो है सॉइल जो है अपर मोस्ट लेयर है, ये हमें बार बार बताया जा रहा है। अब हम इस सरफेस पे क्या देखते हैं, द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल एक्ट एज अ मीडियम ऑफ ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स, तो ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स होती है टॉप लेयर में। और टॉप सॉइल जो होता है वो 3 तरह की होती है, उसके अंदर काइंड्स ऑफ रॉक पार्टिकल्स होते हैं, 3 तरह के रॉक पार्टिकल्स होते हैं। और हर जो रॉक पार्टिकल होता है वो एक दूसरे से अलग होता है। क्ले पार्टिकल्स, सिल्ट पार्टिकल्स और सैंड पार्टिकल्स, ये 3 तरह के हैं, ठीक है, रॉक पार्टिकल्स। और क्ले पार्टिकल्स जो हैं बहुत छोटे साइज में होते हैं, इतने छोटे होते हैं 0.005 mm। और क्ले बहुत स्मूथ, ये बहुत स्मूथ टच करने में होती है। और सिल्ट पार्टिकल्स हैं वो ये थोड़े से बड़े होते हैं क्ले पार्टिकल्स से, और इनका 0.05 होता है साइज। अच्छा, सैंड पार्टिकल्स आर लार्जर देन द सिल्ट पार्टिकल्स, ये इन सबसे बड़े होते हैं। और दीज आर कैन बी सीन, इनको हम खुली आंखों से देख सकते हैं, रफ होते हैं, टच जब करो रफ लगेगा। और इनका साइज 0.05 से लेकर 2.0 mm तक हो सकता है। अब एडिशन में 3 पार्टिकल्स, इन 3 पार्टिकल्स के एडिशन में द टॉप सॉइल ऑल्सो कंटेन स्मॉल स्टोन्स, जिनको ग्रेवल बोलते हैं। और ग्रेवल आपने इस एक्टिविटी में देखा कि इस तरह का ग्रेवल, बारीक मिट्टी में जो बारीक पत्थर होते हैं वो ग्रेवल होते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर वो कह रहा है कि पत्थर भी होते हैं। द टॉप सॉइल इज एनी जियोग्राफिकल एरिया में कंटेन 1 और मोर काइंड ऑफ पार्टिकल्स, बहुत से तरह के पार्टिकल्स उसमें मिल जाएंगे आपको। द टेक्सचर ऑफ सॉइल डिपेंड, सॉइल का जो टेक्सचर है, जो टच करना है, जो फील करना है, वो हर जगह का अलग होता है, हर जगह का उसमें साइज अलग होता है। डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ द रॉक पार्टिकल्स, उसका टेक्सचर अलग है। सॉइल्स आर क्लासिफाइड, 3 तरह की सॉइल्स हैं। तो इसमें टाइप्स ऑफ सॉइल्स उन्होंने बता दिया, सैंडी सॉइल, क्लेली सॉइल और लोमी सॉइल। यहाँ पर 3 टाइप्स ऑफ सॉइल हैं ये, ठीक है। इसके बाद हम एक एक करके इन तीनों टाइप्स को पढ़ेंगे। तो सैंडी सॉइल कौन सी होती है? सैंड, मिट्टी, सैंडी सॉइल। और बहुत वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ सिल्ट होता है और क्ले पार्टिकल्स होती हैं। सैंडी सॉइल डेजर्ट में मिलती है, इसमें पानी नहीं रुकता,
ठीक है, एब्जॉर्ब नहीं करता, पानी होल्ड नहीं करता, और सैंडी सॉइल जो होती है एग्रीकल्चर के लिए सूट नहीं होती, मतलब इस मिट्टी में जो है खेती बाड़ी नहीं होती। ठीक है, इसके बाद द सैंड पार्टिकल्स इन सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल के अंदर जो सैंड के पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं। सिंस लार्ज पार्टिकल्स कैन नॉट पैक देमसेल्फ, ये अपने आप को बांध नहीं पाते क्लोजली, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ गैप्स, इनके अंदर गैप रह जाता है जिसकी वजह से पानी बहकर चला जाता है। सो वी कैन कॉल सैंडी सॉइल एज वेल एज, सैंडी सॉइल को हम एरिएटेड सॉइल भी बोल सकते हैं। बिकॉज ऑफ दिस इन एम्प्टी स्पेस की वजह से पानी नहीं रुकता इनके अंदर, इसलिए सैंडी सॉइल इज लाइट, वेल एरिएटेड एंड ड्राई। ये सूखी रहती है क्योंकि पानी नहीं रुकता ना, इसलिए ये सूखी रहती है। पेज नंबर 132 कंप्लीट हो गया। लेट्स गो फॉर पेज नंबर 133। इसमें सेकंड पार्ट है क्लेली सॉइल का। क्लेली सॉइल जो होता है ये जो है इसमें क्ले पार्टिकल्स जो है और ये छोटे स्मॉल क्वांटिटी की ह्यूमस होती है और सिल्ट होता है। क्ले पार्टिकल्स बीइंग वेरी स्मॉल, क्ले पार्टिकल्स बीइंग वेरी स्मॉल, बहुत छोटे होते हैं, गेट क्लोजली पैक्ड, ये पैक्ड होते हैं। ठीक है, ये क्ले पार्टिकल्स की जो सॉइल होती है, क्लेली सॉइल होती है, उसके जो सॉइल के मिट्टी के जो कण होते हैं ना वो क्लोजली पैक्ड होती हैं। जैसे सैंडी सॉइल में अभी आपने यहाँ देखा था कि ये क्लोजली पैक्ड नहीं होते, इनमें गैप रह जाता है और ये पानी नहीं रुकता, ये पैक्ड हो जाते हैं जिसकी वजह से इसमें पानी भी रुकता है। तो ये जो है वाटर होल्ड करता है, देखो ये वाली प्रॉपर्टी आ गई। और क्लेली सॉइल जो होता है ये हवा को ट्रैप नहीं करता, मतलब हवा नहीं जाती इसके अंदर, इसलिए बहुत कम हवा जाती है, इसलिए ये क्लेली सॉइल है। और क्लेली सॉइल जो कंटेन करता है मिनरल को और जो सुटेबल है ग्रोथ ऑफ प्लांट्स की। ठीक है, इसके बाद जो क्लेली सॉइल है वो हैवियर होती है क्योंकि पानी है ना इसके अंदर, पानी आ जाएगा तो हैवी हो जाएगी। ये हैवी होता है क्योंकि इसके अंदर पानी होल्ड होता है। लोमी सॉइल, लोमी सॉइल जो आपको गार्डन वगैरह में दिखती है मिट्टी वो वाली होती है। लोमी सॉइल जो है इसमें सिल्ट, क्ले, हुमस सब होता है। और लोमी सॉइल जो है गुड होता है, इसमें बहुत अच्छी सॉइल होती है, इसमें पानी पूरा रुक जाता है। आपने कभी गार्डन में देखा होगा थोड़ा सा भी पानी डालो तो पानी रुक जाता है, वो इसीलिए क्योंकि वो पानी होल्ड करता है, थोड़ा थोड़ा मिट्टी पानी पीती रहती है। और लोमी सॉइल जो है रीजनेबल पोरस टू अलो एरिएशन ऑफ रूट्स। एरिएशन का मतलब है जिसमें ऑक्सीजन, मिट्टी में रूट्स में ऑक्सीजन जा सके या हवा जा सके। दैट इज़ वाई लोमी सॉइल इज़ बेस्ट सूटेड फॉर ग्रोइंग प्लांट्स। पेड़ पौधों के लिए लोमी सॉइल जो है बहुत अच्छी मिट्टी होती है। ये लर्न करना है टेबल पूरा, इसके अंदर तीनों मिट्टी के बारे में, प्रॉपर्टी, सैंडी सॉइल, क्लेली सॉइल और लोमी सॉइल का डिफरेंस बिटवीन दिया हुआ है। लेट्स गो फॉर पेज नंबर 134। नेक्स्ट पेज जो है यहाँ पर आ जाती है आपकी ये समरी, यहाँ पर आ गई है आपकी समरी। समरी को फटाफट से रीड कर लो। इसके बाद पेज 134 के ओरल क्वेश्चंस करेंगे। पेज नंबर 134 ओरल क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द वर्टिकल सेक्शन थ्रू द सॉइल शोइंग इट्स वेरियस लेयर्स कॉल्ड। वर्टिकल सेक्शन को क्या बोलते हैं, तो वो होराइजन बोलते हैं। बाय व्हाट नेम सच ईच लेयर ऑफ सॉइल इज कॉल्ड। क्वेश्चन 2 है ईच लेयर के नाम बताओ, तो ए होराइजन टॉप सॉइल, बी होराइजन सब सॉइल, सी होराइजन बेड रॉक। थर्ड है नेम द काइंड्स ऑफ रॉक पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द टॉप सॉइल। टॉप सॉइल में किस तरह के रॉक पार्टिकल्स होते हैं, क्ले होता है, सिल्ट होता है, सैंड होता है एंड ग्रेवल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से तीनों सॉइल में से कौन सी बेस्ट है प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, तो लोमी सॉइल। और फिफ्थ क्वेश्चन है विच सॉइल हैज़ हाई वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। पानी रिटेन करने की कैपेसिटी किस सॉइल में होती है, तो वो क्लेली सॉइल हैज़ हाई वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। यहाँ पर 134 के जो क्वेश्चन आंसर थे ओरल, ये यहाँ हमने कर लिए हैं। लेट्स गो फॉर द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल के बारे में रीड करेंगे।
प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल हैं, 3 इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल के। पहला, परकोलेशन रेट ऑफ वाटर, मॉइस्चर, एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर। अब यहाँ पर परकोलेशन रेट ऑफ वाटर, इसका मतलब है रेट ऑफ वाटर, मतलब पानी की मूवमेंट बताना, पानी की मूवमेंट बताना, पानी की मूवमेंट बताना। मूवमेंट ऑफ वाटर कर लो आप, मूवमेंट ऑफ वाटर, किस तरह से पानी जो है मूव करता है मिट्टी के अंदर। परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इन सॉइल। द टर्म परकोलेशन डिस्क्राइब द रेट एट विच वाटर पासिस, देखो मैंने बोला ना, वाटर पास किस रेट से होता है डाउन थ्रू एनी मटेरियल, किसी भी मटेरियल से जब पानी पास होता है तो किस स्पीड के साथ, किस रेट के साथ जाता है। परकोलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल इज लिंक्ड टू इट्स पोरसिटी। पोरसिटी का मतलब होता है कि पोरस होना। पोरस का मतलब मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊं, स्पॉन्ज होता है, एक फॉर्म होता है ना स्पॉन्ज, उस स्पॉन्ज में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जैसे ही हम पानी उसके अंदर डालते हैं वो फटाफट से पानी पी लेता है। तो वो पोरस, जो पोरस प्रॉपर्टी है ना, वो मिट्टी की कैसी है, ठीक है। डिफरेंट सॉइल हैव डिफरेंट पोरोसिटी, और हर सॉइल की जो क्षमता है पानी पीने की वो अलग अलग है। देयरफॉर वाटर परकोलेट्स डिफरेंट थ्रू डिफरेंट सॉइल, अलग अलग मिट्टी में अलग अलग तरह से पानी जो है एब्जॉर्ब होता है। वी कैन डिटरमाइन द फॉलोइंग एक्टिविटी, इस एक्टिविटी से हमें पता चलेगा परकोलेशन का। तो हमें क्या करना है, एक पीवीसी पाइप ले लो, ये पीवीसी पाइप है, ओपन फ्रॉम बोथ द एंड्स, दोनों तरफ से खुला हो, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, एक ऐसा प्लेस लो जहां पर आप ये एक्सपेरिमेंट, एक खुला प्लेस ले लो जहां पर आप ये एक्सपेरिमेंट कर सको। एक पाइप को हमने मिट्टी के अंदर इस तरह से गाड़ देना है, ठीक है। जो पीवीसी पाइप लिया था ना उसको मिट्टी के अंदर गाड़ देना है, तो उसमें जो है मिट्टी वाला एरिया आ जाएगा। अब क्या करना है, धीरे धीरे जो है इसके अंदर जो है पानी डालना शुरू करो, ठीक है। अब जब ये पानी देखो, ये मिट्टी है और ये पानी है, ठीक है। इसको मैं जूम करके आपको दिखाती हूँ, देखो ये सारी मिट्टी है और ये पानी है। अब ये पानी कितनी देर में इस मिट्टी में समा जाएगा, वो आपका परकोलेशन रेट ऑफ वाटर कहलाएगा। और उसका आपको निकालना कैसे है, वॉल्यूम ऑफ वाटर, मतलब कितना पानी डाल रहे हो, 10 ml डाला, यहाँ पर 100 ml, 200 ml, कितना पानी डाला, 200 डाला, और कितना टाइम लिया, फिर टाइम नोट करो। आप पानी डाल के छोड़ दो और टाइम नोट करो, 15 मिनट, 20 मिनट, कितना, यहाँ पे 40 मिनट्स लगाया था उसको पानी को अंदर जाने में मिट्टी में। और जब उसको सॉल्व करोगे आप तो 5 ml आ जाएगा पर मिनट में इतना पानी उसने सोखा। तो ये परकोलेशन ऑफ वाटर को जो है डिटरमाइन करने की एक एक्टिविटी है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है मॉइस्चर इन सॉइल, सॉइल में कितना मॉइस्चर है। सॉइल कंटेन वाटर इन द फॉर्म ऑफ मॉइस्चर, सॉइल के अंदर जो पानी जाता है ना वो मॉइस्चर, नमी की तरह जाता है, नमी। मॉइस्चर कंटेंट ऑफ अ सॉइल डिपेंड्स अपॉन इट्स टाइप एंड सोर्स। तो मॉइस्चर जो कंटेंट होता है सॉइल का वो डिपेंड करता है अलग अलग टाइप की सॉइल के ऊपर। द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इन सॉइल कैन बी कंफर्म्ड बाय द परफॉर्मिंग गिवन एक्टिविटी, ये एक एक्टिविटी है, इसके हिसाब से देखो। मटीरियल रिक्वायर्ड, सॉइल का सैंपल ले लो, बॉइलिंग ट्यूब ले लो और टेस्ट ट्यूब होल्डर ले लो। तो अब क्या करना है, एक बॉइलिंग ट्यूब लो, उसके अंदर 20 ग्राम सॉइल का सैंपल डाल दो, ठीक है, और उसको हीट, लो फ्लेम पर हीट करना शुरू करो और स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर आर सीन। अब क्या है ये देखो, ये एक्टिविटी है, यहाँ पर मिट्टी लो, ऐसे ट्यूब के अंदर मिट्टी को गर्म करना शुरू करोगे ना, उसके अंदर से पानी की छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स आना शुरू हो जाएंगी। तो इससे ये पता चलता है कि मिट्टी के अंदर मॉइस्चर पानी होता है। अगली एक्टिविटी है मॉइस्चर ही देखना है। देखो क्या करना है, हमें सैंपल लेना है सॉइल का, ठीक है। अब क्या करना है, उस सॉइल में उसको एक ऐसे वेटिंग मशीन ले लो और ऐसे 2 बाउल ले लो, बाउल के अंदर जो है सॉइल डाल दो। अब क्या करना है, वार्म इट
ओवर अ हॉट प्लेट और तवा टिल इट ड्राई। अच्छा, एक मिट्टी के सैंपल को तो पूरा ड्राई कर लो, मतलब तवे पर गर्म करके उसको, उसमें से पानी बिल्कुल ख़त्म कर दो। ठीक है, अब क्या करना है कि इस जो है इसका वेट नापो और इसका वेट, मतलब सूखी हुई मिट्टी का और जो गीली मिट्टी थी, ड्राई सॉइल और वेट सॉइल का नाप लो वेट। अब दोनों का मास ऑफ ग्लास का मास, मतलब इस कटोरे का भी अलग से कोई मास होगा और सैंपल का भी होगा, तो उसका जो है टोटल वेट ले लो। फिर इसमें भी आफ्टर ड्राइंग जो मिट्टी सुखा दी उसको, तो इसमें ये पता चलेगा कि जब मिट्टी हमने सुखाई उसका वेट कम था। गीली मिट्टी हो जाएगी तो वेट ज़्यादा हो जाएगा, सूखी मिट्टी है तो वेट कम हो जाएगा, जिससे पता चलता है कि सॉइल में मॉइस्चर होता है, पानी होने की वजह से उसका वेट भी बढ़ जाता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ सॉइल वाटर बाय सॉइल, पानी में जो मिट्टी में जो पानी जाता है, एब्जॉर्व करता है, वो उसके लिए भी एक एक्टिविटी इन्होंने दे रखी है। ठीक है, एक्टिविटी ये दी होती है ताकि आपको समझ आ जाए अब कितनी होल्डिंग कैपेसिटी है पानी के अंदर, मिट्टी के अंदर पानी को रखने की। टू स्टडी द वाटर रिटेनिंग और वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ वेरियस सॉइल। अब क्या करना है, 3 ऐसे सिलेंडर ले लो, इसके अंदर सैंडी सॉइल, लोमी सॉइल और क्लेली सॉइल डाल दो। ठीक है, अब जो है 3 खाली जो है सिलेंडर लेकर लेबल 1 2 3 कर दो, और फिर उसके अंदर ऐसे फनल डाल के, कुप्पी जो होती है, कुप्पी डाल के उसके अंदर ऐसे फिल्टर पेपर लगा के उसमें मिट्टी डाल दो। 50-50 ग्राम उन्होंने मिट्टी डाली है, मिट्टी को अच्छी तरह से फैला लो। फिर उसको क्या करना है कि व्हेन द वाटर, अब जो है इसके अंदर जो है ना 50 ml वाटर डाल दो, मतलब इस मिट्टी के अंदर 50-50 ml आप पानी डाल दो। उससे क्या होगा, जब ये धीरे 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 पानी जब मिट्टी सोख लेगी तो ये धीरे धीरे जो है नीचे यहाँ पानी गिरना, क्योंकि नीचे तो मिट्टी है नहीं जो और ज़्यादा सोखेगा वो, तो नीचे पानी आना शुरू हो जाएगा। कितना पानी वो सोख करती है, किस क्वांटिटी से, वो आपको पता लग जाएगा। सैंडी सॉइल 30%, लोमी सॉइल 54% और क्लेली सॉइल 72% सॉइल करती है। अब ये इसको निकालने का है कि फिल्टर 50 ml तीनों में पानी डाला था, फिल्टर होने के बाद इतना पानी आया। देखो ये 35 ml पानी आ गया, यहाँ पर 23 ml पानी आ गया, यहाँ पर कुछ 14 ml आया। अब कितना एब्जॉर्ब कर लिया, मतलब इसमें से इसको माइनस करा तो ये आ गया। अब टोटल अमाउंट नीचे रखना है, परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, और जो ये वाले नंबर्स थे इनको साथ में मल्टीप्लाई करके यहाँ पर हमारी परसेंटेज आ जाएगी। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है यहाँ पर कि जो क्लेली सॉइल है उसमें कैपेसिटी ज़्यादा होती है, लोमी में कम और सैंडी में। क्लेली सॉइल रिटेन मोर वाटर देन द लोमी सॉइल एंड सैंडी सॉइल। अच्छा, इसके बाद सॉइल एंड क्रॉप्स, मिट्टी और मिट्टी में होने वाली फसलें। अगर सैंडी सॉइल हैज़ वेरी पुअर वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, इट इज़ पुअर इन न्यूट्रिएंट्स। सैंडी सॉइल जो है उसका जो पानी सोखने की क्षमता है वो बहुत पुअर है, इसलिए उसमें न्यूट्रिएंट्स भी कम होंगे। जिसमें पानी ज़्यादा सोखने की शक्ति होगी उसमें न्यूट्रिएंट्स भी ज़्यादा होंगे। क्लेली सॉइल जो है उसमें हाई रिटेन वाटर होता है, इसलिए बट इट कैन नॉट ट्रैप एयर, इसके अंदर हवा नहीं जाती, इसके अंदर जो है न्यूट्रिएंट्स जो रीजनेबल अमाउंट में रहते हैं। तो क्लेली सॉइल जो है सुटेबल है प्लांट्स के लिए फॉर स्टैंडिंग वाटर। लोमी सॉइल जो है अच्छी खासी सॉइल पानी को एब्जॉर्ब करता है, पूरा रिच है न्यूट्रिएंट्स के लिए। ये इंपॉर्टेंट है तीनों पैराग्राफ्स। और फॉर प्रॉपर ग्रोथ प्लांट्स की हवा भी लेता है, पानी भी, एंड अदर न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं सॉइल में, इसलिए ये इन प्रॉपर्टीज़ की वजह से ये बताया गया है कि लोमी सॉइल इज़ मोस्ट सुटेबल फॉर प्लांट्स उगाने के लिए। क्लेली और लोमी सॉइल जो है वो प्लांट्स और क्रॉप्स के लिए अच्छी हैं। और कौन कौन सी क्रॉप्स जो हैं सॉइल जो है टिपिकल क्रॉप्स उगाती हैं। वीट और ग्राम जो है दोनों सॉइल के अंदर उगाया जा सकता है। पैडी जो है बोथ क्लेली एंड लोमी सॉइल के अंदर उगा सकते हैं। लेंटिल दालें जो हैं वो लोमी सॉइल के अंदर उगाई जा सकती हैं, और कॉटन जो है सैंडी लोमी सॉइल के अंदर उगा दी जाती है। सॉइल इरोजन, जब मिट्टी मतलब उपजाऊ मिट्टी जो है टॉप मोस्ट लेयर से उड़ जाती है पानी से या
हवा से, और इसकी वजह से वहाँ की मिट्टी उपजाऊ नहीं रहती। तो टॉप सॉइल इज सॉफ्ट एंड लाइट, इसको इजीली विंड और पानी ले जाता है अपने साथ बहाकर। द प्रोसेस ऑफ कैरिंग टॉप सॉइल अवे बाय विंड और फ्लोइंग वाटर इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन जो है एक नेचुरल प्रोसेस है। इरोजन ऑफ बेयर सॉइल मतलब सॉइल विद नो वेजिटेशन, जहाँ पर कोई खेती बाड़ी नहीं होती, और सॉइल इरोजन की वजह से जो है पानी जो है बहुत steep slopes of hills and the hilly areas which have very heavy rainfall, जहाँ पर ज़्यादा वर्षा होती है ना, वहाँ के हिल्स के ऊपर से मिट्टी जो है बहाकर पानी ले जाता है, तो वो इरोजन हो जाती है मिट्टी। इरोजन ऑफ सॉइल बाय विंड, हवा की वजह से भी होता है इरोजन ऑफ सॉइल। ड्राई और डेजर्ट एरिया एग्जाम्पल है। कॉजेज, क्या कॉजेज हैं इसके? लार्ज स्केल कटिंग ऑफ ट्रीज, डिफॉरेस्टेशन, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ काटोगे डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा, मिट्टी उपजाऊ नहीं रहेगी। जब गायें भैंसें ऐसे चारा खाएंगी तो वो मिट्टी जो है ख़राब हो जाएगी उनके पैरों की वजह से, इसलिए ये कॉज है सॉइल इरोजन का। फॉरेस्ट को क्लियर कर दोगे, लैंड बना लोगे अपने लिए, फार्म कंस्ट्रक्ट करोगे या बिल्डिंग्स बना लोगे, तब भी सॉइल इरोजन हो जाता है, ये कॉज है। लीविंग द लैंड अनकल्टिवेटेड, अगर आप वहाँ पर खेती बाड़ी ही नहीं करोगे, मिट्टी को उथल पुथल नहीं करोगे, तब भी सॉइल इरोजन हो जाएगा। डीप प्लफिंग एंड फॉरेस्ट फायर्स ऑल्सो लेड टू सॉइल इरोजन, और आग लगना जंगलों में, ये भी एक रीज़न है सॉइल इरोजन का। प्रिवेंशन, किस तरह से बचाया जा सकता है इसको? बाय प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज, ये तो हर कोई बोलता है सॉइल इरोजन अगर बचाना है तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे उगाओ, जिसकी वजह से मिट्टी होल्ड बनाएगी अपना, और जो है सॉइल इरोजन नहीं होगा। ग्रास जो है वो बेयर सॉइल एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन। टॉल ट्रीज जो है वो विंड स्क्रीन्स एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन बाय रिड्यूसिंग द विंड स्पीड, विंड की स्पीड्स को कम कर देती है। लंबे लंबे ट्रीज जो होते हैं विंड की स्पीड को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से मिट्टी उड़कर नहीं जाती। बाय स्टेप फार्मिंग, हिली एरियाज में आपने देखा होगा ऐसे स्टेप फार्मिंग होती है, सीढ़ी नुमा खेत, ठीक है, ये जो है ये भी सॉइल इरोजन होने से बचाता है। बाय कंस्ट्रक्टिंग डैम्स, बनाओ, चेक डैम्स एंड रिवर एम्बैंकमेंट्स, उसके किनारों पे जो है ये along with the river bank and check dams prevent soil erosion. By preventing overgrazing, overgrazing पशुओं को मत चरवाओ, ओवरगेजिंग ऑफ एनिमल्स जो है ग्रीन लैंड को बंजर बना देती है। बेयर सॉइल सफर सॉइल इरोजन, सो बाय प्रिवेंटिंग ओवरगेजिंग द ग्रीन कवर ऑन द लैंड इज प्रोटेक्टेड, एज अ रिजल्ट सॉइल इज नॉट इरोडेड। ये है समरी, इस समरी पॉइंट्स को रीड कर लो फटाफट से। यहाँ के क्वेश्चन आंसर अभी हम सॉल्व करेंगे फटाफट से। पेज नंबर 139 का ओरल क्वेश्चंस, पेज 139 ओरल क्वेश्चन, व्हाट इज द रेट एट विच वाटर पासिस थ्रू एनी मटेरियल कॉल्ड, तो वो है पोरोसिटी, ठीक है। और पर्कुलेशन, पर्कुलेशन भी है, पर्कुलेशन भी बताता है रेट ऑफ वाटर, ठीक है। और विच सॉइल एब्जॉर्ब द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ वाटर, क्लेली सॉइल। थर्ड है विच सॉइल इज़ गुड फॉर कल्टीवेशन ऑफ कॉटन, कॉटन कौन सी मिट्टी में उगा सकते हैं, तो थर्ड का आंसर है लोमी सॉइल। फोर्थ है नेम द टू नेचुरल एजेंट्स, किसकी वजह से सॉइल इरोजन हो सकता है, तो बाय विंड और बाय वाटर। फिफ्थ है विच मैटर कैन प्रिवेंट सॉइल इरोजन, किससे सॉइल इरोजन को बचाया जा सकता है, हिली एरियाज में, तो स्टेप फार्मिंग करके। यहाँ पर 139 पेज का जो है क्वेश्चन आंसर फिनिश हो जाते हैं, ऑरल वाले जो क्वेश्चन आंसर है वो फिनिश हो जाते हैं, और यहाँ पर आपका चैप्टर 9 भी जो है वो फिनिश हो जाता है बाय योर टीचर देवेंद्र कौर। इसके बाद आपके जो हैं बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन आते हैं। बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम बाद में सॉल्व करेंगे, बाद में कराऊंगी ये। फटाफट से चैप्टर 9 की ये क्विक असेसमेंट कर लेते हैं। क्विक असेसमेंट जो है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है मल्टीपल चॉइस है। मल्टीपल चॉइस के अंदर वेदरिंग ऑफ रॉक्स अकर ड्यू टू, इन सब रीजन की वजह से, ऑल ऑफ दीज, स्ट्रॉन्ग विंड्स, फ्लोइंग वाटर, हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ रॉक्स।
विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन द स्मॉलेस्ट रॉक पार्टिकल, तो क्ले में सबसे स्मॉलेस्ट रॉक पार्टिकल होते हैं। डार्केस्ट लेयर ऑफ सॉइल कौन सी होती है, टॉप सॉइल होती है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कैन होल्ड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर, तो क्ले जो है वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर को होल्ड करता है। और कौन सी जो है बेस्ट सूटेड सॉइल है फॉर ग्रोइंग प्लांट्स, तो लोमी सॉइल। इसके बाद जो है वन वर्ड है द लेयर स्ट्रक्चर ऑफ द सॉइल, सॉइल का लेयर स्ट्रक्चर सॉइल प्रोफाइल कहलाता है। और इसके बाद है द सॉइल दैट कंटेन मोस्ट क्ले पार्टिकल्स, किस सॉइल के अंदर क्ले पार्टिकल्स होते हैं, तो क्लेली सॉइल के अंदर। और द प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल दैट इज लिंक्ड टू इट्स पोरोसिटी, पोरोसिटी किस में होता है, पर्कोलेशन रेट में। और द सॉइल दैट इज मोस्ट सुटेबल फॉर प्लांट्स, प्लांट्स के लिए सबसे अच्छी सॉइल लोमी सॉइल। लार्ज स्केल प्लांट्स ऑफ प्लांटिंग ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज, बड़े बड़े स्केल पर प्लांट ट्रीज और प्लांट्स को उगाना एक डेड फ्री ट्रीज एंड फॉरेस्ट की जगह पर, डिस्ट्रॉय वाली जगह पे, तो उसको रिफॉरेस्टेशन मतलब दोबारा पेड़ पौधे उगाना। मैच द फॉलोइंग है, वेदरिंग का डी पार्ट है स्लो प्रोसेस, बी होराइजन है, ए पार्ट सब सॉइल, क्लेली सॉइल है, बी पार्ट वेरी स्मॉल एयर स्पेस, और परकोलेशन कहलाता है पोरोसिटी, और पल्सेस कहाँ होती है, लोमी सॉइल के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज हमारा 142 पेज है, चैप्टर एंड बैक एक्सरसाइज आ जाएगी इसके बाद। और इसमें पहला है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इन विच द फॉलोइंग ह्यूमस इज प्रेजेंट, किसमें ह्यूमस प्रेजेंट होती है, तो ए होराइजन में। और विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉज वेदरिंग, क्लाउड्स में नहीं होती। फिल इन द ब्लैंक्स है, डार्क कलर ऑफ द टॉप सॉइल, टॉप सॉइल का डार्क कलर क्या होता है, उसके अंदर हुमस होता है। प्लांटेशन ऑफ ट्रीज, लार्ज स्केल पे प्लांट करोगे ट्रीज को तो रिफॉरेस्टेशन कहलाएगा। ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स, रॉक्स को छोटा छोटा तोड़ना स्मॉलर पीसीस के अंदर नेचुरल फोर्सेस के साथ, वो वेदरिंग कहलाता है। बी होराइजन ऑफ सॉइल इज लाइटर इन कलर, उसका कलर लाइट होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लेस अमाउंट ऑफ, किसकी वजह से, हुमस की वजह से। और द रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल, टॉप सॉइल जो है उड़ जाती है हवा और पानी के बहाव से, उसको क्या बोलते हैं, सॉइल इरोजन। ठीक है, इसके बाद ट्रू फॉल्स है, सॉइल ऑल्सो कंटेन सम इंसेक्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सॉइल में इंसेक्ट और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, येस ट्रू है। वेदरिंग इज अ फास्ट प्रोसेस, फॉल्स स्लो प्रोसेस है। और सॉइल इरोजन जो है रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल है, ट्रू है। सी होराइजन जो है वो रिच इन हुमस होता है, फॉल्स है। हुमस इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट मेक्स द सॉइल फर्टाइल, तो हाँ जी ये ट्रू है। इसके बाद एक पजल आती है, ये आपकी होमवर्क है। यहाँ पर आपका चैप्टर 9 जो है फिनिश होता है। बाय योर टीचर देवेंद्र कौर, क्लास 7th का ये 9th चैप्टर कंप्लीट होता है। अगले चैप्टर के साथ मिलूंगी, तब तक आप इस चैप्टर को कंप्लीट कीजिए, रीड कीजिए। कहीं कोई डाउट हो तो मुझे मैसेज कीजिए। टिल देन टेक केयर।